तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है। 30 अक्टूबर पहला पाठ। प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्या 22 से अध्याय 12 पद संख्या 2 तक। प्रभु, तेरी दृष्टि में समस्त संसार तराजू के पासंग के बराबर है, अथवा प्रातःकाल भूमि पर गिरने वाली ओस की बूंद की तरह। तू सबों पर दया करता है, क्योंकि तू सर्वशक्तिमान है। तू मनुष्य के पापों को इसलिए अनदेखा करता है कि वह पश्चाताप करे। तू सब प्राणियों को प्यार करता है और अपनी बनाई हुई किसी वस्तु से घृणा नहीं करता। यदि तुझे किसी वस्तु से घृणा हुई होती तो तूने उसे नहीं बनाया होता। यदि तू उसे नहीं चाहता तो कुछ भी अस्तित्व में नहीं बना रहता। यदि तूने उसे नहीं बुलाया होता तो कुछ भी सुरक्षित नहीं रहता। प्रभु, तू सारी सृष्टि की रक्षा करता है, क्योंकि वह तेरी है। तू सब प्राणियों को प्यार करता है, क्योंकि तेरा अविनाशी आत्मा सब में व्यापक है। प्रभु, तू अपराधियों को थोड़ा थोड़ा करके दंड देता है। तू उन्हें चेतावनी देता और उन्हें उनके पापों का स्मरण दिलाता है, जिससे वह बुराई से दूर रहें और तुझ पर भरोसा रखें। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मेरे ईश्वर और मेरे राजा, मैं सदा सर्वदा तेरा नाम धन्य कहूँगा। मेरे ईश्वर और मेरे राजा, मैं सदा सर्वदा तेरा नाम धन्य कहूँगा। मेरे ईश्वर, मेरे राजा, मैं तेरी स्तुति करूँगा। मैं सदा सर्वदा तेरा नाम धन्य कहूँगा। मैं दिन प्रतिदिन तुझे धन्य कहूँगा। मैं सदा सर्वदा तेरे नाम की स्तुति करूँगा। अनुवाक्य। मेरे ईश्वर और मेरे राजा, मैं सदा सर्वदा तेरा नाम धन्य कहूँगा। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। वह सहनशील और अत्यंत प्रेममय है। प्रभु सबका कल्याण करता है। वह अपनी समस्त सृष्टि पर दया करता है। अनुवाक्य। मेरे ईश्वर और मेरे राजा, मैं सदा सर्वदा तेरा नाम धन्य कहूँगा। प्रभु, तेरी समस्त सृष्टि तेरा धन्यवाद करेगी। तेरे भक्त तुझे धन्य कहेंगे। वह तेरे राज्य की महिमा गाएंगे और तेरे सामर्थ्य का बखान करेंगे। अनुवाक्य। मेरे ईश्वर और मेरे राजा, मैं सदा सर्वदा तेरा नाम धन्य कहूँगा। दूसरा पाठ थस्सलुनीकियों का दूसरा पत्र अध्याय 1 पद संख्या 11 से 2 पद संख्या 2 तक। हम निरंतर आप लोगों के लिए ये प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर आपको अपने बुलावे के योग्य बनाए और आपकी प्रत्येक सदिच्छा तथा विश्वास से किया हुआ आपका प्रत्येक कार्य अपने सामर्थ्य से पूर्णता तक पहुंचा दे। इस प्रकार हमारे ईश्वर की और प्रभु ईसा मसीह की कृपा के द्वारा हमारे प्रभु ईसा मसीह का नाम आप में गौरवान्वित होगा और आप लोग भी उनमें गौरवान्वित होंगे। भाइयों, हमारे प्रभु ईसा मसीह के पूर्णागमन और उनके सामने हम लोगों के
एकत्रित होने के विषय में हमारा एक निवेदन ये है, किसी भविष्यवाणी, वक्तव्य अथवा पत्र से जो मेरे कहे जाते हैं, आप लोग आसानी से ये समझकर ना उत्तेजित हों या घबराएं कि प्रभु का दिन आ चुका है। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। हालेलुया। अनुवाक्य। हालेलुया। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने इसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है वह अनंत जीवन प्राप्त करे। अनुवाक्य। हालेलुया। पवित्र सुसमाचार संत लूकस के अनुसार अध्याय 19 पद संख्या 1 से 10। ईसा यरीको में प्रवेश कर आगे बढ़ रहे थे। जक्कैयुस नामक एक प्रमुख और धनी नाकेदार यह देखना चाहता था कि ईसा कैसे हैं, परंतु वह छोटे कद का था, इसलिए वह भीड़ में उन्हें नहीं देख सका। वह आगे दौड़कर ईसा को देखने के लिए एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वह उसी रास्ते से आने वाले थे। जब ईसा उस जगह पहुँचे तो उन्होंने आंखें ऊपर उठाकर जक्कैयुस से कहा, जक्कैयुस जल्दी नीचे आओ, क्योंकि आज मुझे तुम्हारे यहाँ ठहरना है। उसने तुरंत उतरकर आनंद के साथ अपने यहाँ ईसा का स्वागत किया। ईसा पर सब लोग यह कहते हुए बुनबुनाते रहे, वे एक पापी के यहाँ ठहरने गए। जक्कैयुस ने दृढ़ता से प्रभु से कहा, प्रभु देखिए, मैं अपनी आधी संपत्ति गरीबों को दूंगा, और मैंने जिन लोगों के साथ किसी बात में बेईमानी की है उन्हें उसका 4 गुना लौटा दूंगा। ईसा ने उससे कहा, आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है, क्योंकि यह भी इब्राहिम का बेटा है। जो खो गया था, मानव पुत्र उसी को खोजने और बचाने आया है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय।